कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वे अंधेरे में धीरे धीरे आपके करीब आती है, आपकी सांसों में घुल जाती है और फिर दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए बस जाती है। आज की कहानी भी ऐसी ही है। एक ऐसा गांव जहां रात समय से पहले उतर आती है, एक ऐसा कुआं जिसे लोग जिंदा कहते हैं और एक ऐसी हवेली जहां दीवारें भी नाम लेकर बुलाती है। ये कहानी डर की है, ये कहानी रहस्यों की है और ये कहानी है आदित्य की, जो एक रास्ते पर चला तो गया था लेकिन शायद कभी वापस नहीं आया। तो आंखें बंद मत कीजिए, सांसें थाम लीजिए और चलिए इस डरावनी कहानी को सुनते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ी वो शाही हवेली दिन में जितनी खूबसूरत लगती थी, रात में उतनी ही डरावनी हो जाती थी। और उसी हवेली में आरव नाम का एक युवक अपनी बहन की शादी के लिए पहली बार कदम रख रहा था। चारों तरफ रोशनी से सजी दीवारें, झिलमिलाते दिए, बैंड बाजा और मेहमानों की भीड़ देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि इस हवेली का नाम आसपास के गांवों में डर के साथ लिया जाता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा और आसमान पर पूरा चांद निकला, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी। आरव ने महसूस किया कि हवेली की ऊंची मीनारों से कोई उसे देख रहा है, पर उसने इसे थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। शादी की रस्में शुरू हुई और जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे हवेली के पुराने गलियारों में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। कुछ मेहमानों ने कहा कि उन्हें अपने नाम की आवाज सुनाई दी, कुछ ने परछाइयों को चलते देखा, लेकिन सबने हंसकर बात टाल दी। तभी अचानक हवेली की सारी लाइटें एक साथ बुझ गई और पूरा परिसर अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जब जनरेटर चला तो चीखों की आवाज गूंज उठी, क्योंकि दुल्हन की एक सहेली बेहोश पड़ी थी और उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। उसे होश में लाने पर वो बस इतना ही बोल पाई कि वो आ गई है, शादी रोक दो। ये सुनते ही आरव के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यही शब्द उसे गांव के बुजुर्ग ने आते समय चेतावनी में कहे थे कि इस हवेली में रात की शादी मत करना। यहाँ एक रानी की आत्मा भटकती है जो हर शादी से कुछ न कुछ छीन लेती है। आरव को तब ये बात मजाक लगी थी, लेकिन अब जब हवेली के पुराने कुएं से किसी के चलने की आवाज आई और ठंडी हवा के साथ मेहंदी की खुशबू फैल गई, तब उसे समझ आया कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। तभी आरव ने देखा कि दूल्हे का साया दीवार पर दो सिर वाला दिख रहा है, जबकि सामने खड़ा दूल्हा बिल्कुल सामान्य था। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले हवेली की सबसे ऊंची बालकनी में लाल जोड़े में एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा घूंघट में छुपा था, लेकिन उसकी आंखों से बहता काला आंसू साफ दिख रहा था। और उसी पल हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मेहमान बाहर नहीं जा पा रहे थे, मोबाइल काम करना बंद कर चुके थे और शादी की शहनाई अब मातमी धुन में बदल चुकी थी। आरव को पहली बार एहसास हुआ कि यह शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि किसी सदियों पुराने श्राप को फिर से जगाने वाली है। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आधी रात होते होते हवेली अपनी असली सच्चाई दिखाने वाली थी। हवेली के भारी दरवाजे बंद होते ही जैसे समय थम सा गया था। मेहमानों की भीड़ में अफरातफरी मच चुकी थी। कोई रो रहा था, कोई भगवान का नाम ले रहा था और कोई उस बालकनी की तरफ देख रहा था जहां कुछ पल पहले लाल जोड़े में खड़ी वो औरत दिखी थी। आरव ने हिम्मत जुटाकर अपने चाचा से पूछा कि क्या उन्होंने भी उसे देखा, लेकिन चाचा का चेहरा पीला पड़ चुका था और उनके मुंह से बस इतना निकला कि ये वही रानी है। आरव के लिए ये शब्द किसी बिजली की तरह गिरे, क्योंकि तभी हवेली के सबसे पुराने नौकर ने कांपती आवाज में वह कहानी सुनानी शुरू की जिसे सालों से दबाकर रखा गया था। सदियों पहले इसी हवेली में एक राजकुमारी की शादी हुई थी, लेकिन शादी की रात उसके पति की हत्या कर दी गई थी और उसी कुएं के पास रानी को जिंदा दफना दिया गया था। मरते समय उसने श्राप दिया था कि इस हवेली में होने वाली हर शादी अधूरी रहेगी। कहानी सुनते ही आरव को वो मेहंदी की खुशबू याद आई जो कुछ देर पहले अचानक हवा में फैल गई थी।
तभी हवेली की दीवारों से अजीब सी करहाने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। दुल्हन डर के मारे कांप रही थी और दूल्हा पसीने से भीगा हुआ बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। तभी अचानक कुएं से पानी उछलने की आवाज आई और सबकी नजर उधर चली गई। उस पुराने कुएं के चारों तरफ लाल निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने अभी अभी हाथों से दीवारों को पकड़ा हो। तभी वही बेहोश हुई लड़की अचानक उठ बैठी और बिना पलक झपकाए बोली, रानी को दूल्हा चाहिए आज की रात। ये सुनते ही पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। अगले ही पल हवेली की छत से एक जोरदार धमाके की आवाज आई और झूमर अपने आप हिलने लगे। आरव को लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसाया हो, तूने मुझे बुलाया है। आरव डर के मारे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दूल्हे की चीख गूंजी, क्योंकि उसकी शेरवानी पर लाल हाथों के निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने पीछे से उसे जकड़ लिया हो। लोग उसे बचाने दौड़े, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन ठंडी और गीली हो चुकी थी, मानो हवेली उसे निगलना चाहती हो। उसी पल हवेली की दीवार पर एक परछाई उभरी, जिसमें साफ दिख रहा था कि रानी दूल्हे की तरफ बढ़ रही है। और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कुएं से एक औरत की दर्दनाक हंसी गूंज उठी, जिसने साफ कर दिया कि ये सिर्फ कहानी नहीं थी, बल्कि एक जिंदा श्राप था जो अब अपना हक लेने आ चुका था। घड़ी के 12 बजते ही हवेली की सारी बत्तियां एक साथ बुझ गई और अंधेरा इतना गहरा हो गया कि लोगों को अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी। दूल्हे की चीख अचानक थम चुकी थी और जहां वो खड़ा था वहां अब सिर्फ उसकी शेरवानी का एक टुकड़ा और गीली जमीन बची थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो जमीन के नीचे समा गया या किसी और दुनिया में खींच लिया गया। तभी कुएं से आती हंसी और तेज हो गई, ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं बल्कि सदियों पूरा बदला था। आरव ने मोबाइल का टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर बस एक ही लाइन चमक रही थी, बलि स्वीकार की गई। ये देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उसी पल हवेली के गलियारों में पायल की आवाज गूंजी, धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई नंगे पांव पत्थरों पर चल रहा हो। मेहमान एक दूसरे से चिपक गए और कुछ लोग दरवाजे तोड़कर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर दरवाजा खोलते ही वे वापस उसी हॉल में पहुंच जाते, मानो हवेली अब भूल भुलैया बन चुकी हो। तभी दीवारों पर पुराने शादी के चित्र उभरने लगे। हर तस्वीर में अलग दूल्हा था, लेकिन दुल्हन वही, लाल जोड़े में खड़ी रानी, जिसकी आंखें हर तस्वीर में और ज्यादा काली होती जा रही थी। आरव को एहसास हुआ कि ये सब वही लोग थे जो पहले इस हवेली में शादी करने आए थे। तभी दुल्हन की मां जोर से चिल्लाई, क्योंकि उसकी बेटी की हथेली पर अचानक गहरा कट उभर आया और खून की बूंदें जमीन पर गिरते ही पत्थरों में समा गई, जैसे हवेली उन्हें पी रही हो। उसी खून से जमीन पर शब्द उभर आए, अगली बारी। ये देखते ही कुछ लोग बेहोश हो गए। तभी वो लड़की जिसने पहले कुएं की बात कही थी, अजीब मुस्कान के साथ उठी और बोली कि रानी अकेली नहीं है, उसके साथ वे सभी दूल्हे हैं जिन्हें उसने इस हवेली में कैद कर रखा है, और हर शादी की रात उनमें से एक को आजादी मिलती है, लेकिन बदले में एक जिंदा इंसान चाहिए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि छत से एक साया लटकता हुआ नीचे आया, दूल्हे का चेहरा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और होठों से बस एक ही आवाज निकल रही थी, भाग जाओ। तभी आरव को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। ठंडी सांस उसकी गर्दन से टकराई और एक औरत की आवाज आई, तू अगला है। आरव जैसे ही मुड़ा, उसे पहली बार रानी का चेहरा साफ दिखा, सुंदर लेकिन सड़ा हुआ, आंखों में आग और होठों पर खून। और उसी पल एली की दीवारें दरकने लगी, मानो पहली बलि के बाद अब ये जगह और ज्यादा भूखी हो चुकी हो। हवेली की दीवारें जैसे सांस ले रही थी और हर धड़कन के साथ पत्थरों से सिसकियों की आवाज आ रही थी। आरव की आंखों के सामने रानी खड़ी थी, आधी इंसान आधी साया। उसके पीछे दर्जनों चेहरे हवा में तैर रहे थे। वे सभी दूल्हे जो कभी जिंदा थे और अब इस हवेली की भूख बन चुके थे।
रानी की आवाज गूंजी, भारी और ठंडी। हर शादी मुझे याद दिलाती है कि मैं अब भी जिंदा हूं। आरव ने कांपती आवाज में पूछा कि वो चाहती क्या है, तो रानी मुस्कुराई और हवेली के फर्श पर दरारें खुलने लगी, जिनके भीतर से खून से सने मंगलसूत्र, टूटी चूड़ या और जली हुई बारातें दिखाई देने लगी। उसने बताया कि सदियों पहले इसी हवेली में उसकी शादी जबरन कराई गई थी और शादी की रात उसे कुएं में जिंदा फेंक दिया गया था। तब से हर खुश शादी उसकी आत्मा को जलाती है और तभी से उसने कसम खाई कि इस हवेली में कोई भी रिश्ता पूरा नहीं होगा। आरव को एहसास हुआ कि ये सिर्फ बदला नहीं बल्कि एक अंतहीन श्राप है। तभी रानी ने सौदा रखा, अगर आरव अपनी सबसे कीमती चीज इस हवेली को दे दे तो वो बाकी सबको जाने देगी। आरव समझ गया कि वह चीज उसकी जान नहीं बल्कि उसका डर है। उसने आंखें बंद की और पहली बार रानी को बिना डर के देखा। उसी पल हवेली में चीख उठी, परछाइयां जलने लगी और दूल्हों की आत्माएं तड़पने लगी। रानी का चेहरा बदलने लगा। उसकी ताकत कमजोर पड़ रही थी क्योंकि डर ही उसका भोजन था। लेकिन तभी पीछे से कुएं की जमीन फटी और एक काला हाथ बाहर आया जिसने आरव का पैर पकड़ लिया। रानी चिल्लाई कि सौदा अब पूरा नहीं हो सकता क्योंकि हवेली ने अपनी आखिरी बलि चुन ली है। मेहमानों के सामने फर्श धंसने लगा और कुआं पूरा हॉल निगलने लगा। आरव को समझ आ गया कि अगर वो अभी नहीं भागा तो ये हवेली सबको अपने साथ ले डूबेगी। तभी उसने रानी का नाम जोर से पुकारा, नाम जो उसने दीवारों पर उभरे खून से पढ़ा था। और उस नाम के साथ ही हवेली की नींव कांप उठी। रानी दर्द से चीखी, आसमान में बिजली गिरी और पहली बार इस जगह में सुबह की हल्की रोशनी झलकी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि श्राप टूट रहा था, मर नहीं रहा था। सुबह की पहली रोशनी जब हवेली के टूटे हुए झरोखों से अंदर आई तो आरव को लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में खड़ा है, जहां रात की चीखें बस याद बनकर रह गई थी। जमीन पर टूटे मंगलसूत्र, जली चूड़ियां और राख बने साए बिखरे पड़े थे। कुआं अब भी वही था, लेकिन उसका मुंह बंद हो चुका था, मानो किसी ने जबरन उसे चुप करा दिया हो। हवेली से निकलते समय आरव ने पलटकर देखा तो रानी की परछाई आखिरी बार दीवार पर उभरी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि थकान थी, जैसे सदियों बाद किसी ने उसका डर छीन लिया हो। लेकिन तभी आरव को एहसास हुआ कि हवेली ने उसे यूं ही जाने नहीं दिया है। उसके कानों में अब भी फुसफुसाहटें थी। हर शादी की शहनाई में उसे कुएं की गूंज सुनाई देने लगी थी। शहर लौटने के बाद लोग उसे जिंदा तो देखते थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बुझ चुका था। वो हंसता था मगर खुश नहीं होता, क्योंकि उसने समझ लिया था कि कुछ जगहें किसी एक रात में खत्म नहीं होती। कुछ श्राप इंसान के साथ बाहर आ जाते हैं। महीनों बाद जब उस हवेली को गिराने की खबर आई तो मजदूरों ने बताया कि नींव में एक और कुआं मिला है और उसकी दीवारों पर ताजा खून से वही नाम लिखा है जिसे आरव ने उस रात पुकारा था। उसी रात आरव ने पहली बार सपने में खुद को दूल्हे के कपड़ों में देखा और दूर से रानी की आवाज आई, सौदा अधूरा था। और आज भी कहा जाता है कि उस रास्ते से गुजरते समय अगर अचानक दिल घबराने लगे तो समझ लेना हवेली नहीं रही, लेकिन उसका डर अब भी किसी नए मेहमान का इंतजार कर रहा है। अगर आपको ये डरावनी कहानी सुनकर दिल की धड़कन तेज हो गई हो, अगर इस हवेली और कुएं की फुसफुसाहटें अब भी आपके कानों में गूंज रही हों, तो समझ लीजिए कहानी अपना असर छोड़ चुकी है। ऐसी ही सच्ची सी लगने वाली डरावनी कहानियां, श्रापित जगहों के रहस्य और वो डर जो कहानी खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता, उन सब के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि जब अगली रात कोई नई कहानी दस्तक दे तो आप उसे मिस न करें। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कहते हैं कि उन्हें डर नहीं लगता, क्योंकि कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।